तो ये लास्ट क्वेश्चन इस पोएम का थर्ड क्वेश्चन था। समराइज द पोइट्स व्यू एज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम ए बॉयज सॉन्ग इन योर ओवन वर्ड्स। अपने शब्दों में इस पूरी कविता को समराइज करना है, इसका संक्षिप्तीकरण करना है। तो संक्षिप्तीकरण अपने शब्दों में लिख सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है बुकिश लैंग्वेज को हम रिपीट करें या बुकिश लैंग्वेज के आधार पे हम पढ़ें। तो हमने जैसे कि चैप्टर को पढ़ा है, इसका सारांश पढ़ा है, उस माध्यम से हम सारांश के माध्यम से हम आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे उससे पहले देखो इसमें क्या वर्ड दिया गया है, इन योर ओवन वर्ड्स। तो हम क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू माई OPION ओपिनियन दैट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यानी अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दैट, मेरे विचार के अनुसार, दैट द पोइट EMO emotionally bond with the words, according to my opinion, EMOTINALY, emotionally bond with the words, according to my opinion that the poet emotionally bond with the words। मेरे विचार से या मेरे तर्क से कवि हैं, मेरा तर्क है कि के अनुसार कि द पोइट इमोशनली बॉन्ड विद द वर्ड्स, कि कवि है वो किससे, पक्षियों से अपनी भावनात्मक संबंधों से जुड़ा हुआ है या भावनात्मक स्थिति से जुड़ा हुआ है। He likes the freedom of words. He likes the freedom of words, कि वह पक्षियों की जो स्वतंत्रता है या पक्षियों की स्वतंत्र स्थिति को पसंद करता है। He likes the freedom of words, वह पक्षियों की स्वतंत्रता को पसंद करता है। So he doesn't spare any snare to catch them. So he doesn't spare any snare to catch them. According to my opinion that the poet emotionally bond with the words, he likes the freedom of words, so he doesn't spare any snare to catch them, and loves them a lot, and loves them a lot, and loves them a lot. Hence he says that, hence he says that all the words of the air could, all the words of the air could related या could belong
to us. Hence he says that all the birds of the air could belong to us if we don't ensure if we don't ensure them and don't and don't put them in snare. क्या बताया है देखिए, hence he says that all the birds of the air could belong to us if we don't ensure them and don't put them in snare. ये क्या कवि कह रहा है कि यद्यपि वह कहता है कि सभी पक्षी है वो हमसे संबंधित हो सकते हैं यदि हम उनके लिए जाल न बिछाएं और उन्हें पिंजरों में या जाल में कैद न करें, तो वही सभी पक्षी है वो हमसे संबंधित हो सकते हैं. He always favor the freedom of the birds. He always favor the freedom of the birds. He always favor the freedom of the bird. वह हमेशा पक्षियों की स्वतंत्रता का पक्षधर रहता है या पक्ष में रहता है. because they add to the beauty of nature. Because they add to the beauty of nature. क्योंकि वे प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं या बढ़ावा देते हैं. So we don't catch any bird for cages. इसलिए हमें किसी भी पक्षी को पिंजरों के लिए नहीं पकड़ना चाहिए. क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दैट द पोइट इमोशनली बॉन्ड विद द वर्ड्स. मेरे विचार के अनुसार कवि है वो पक्षियों से भावनात्मक रूप से जुड़ा है. ही लाइक्स द फ्रीडम ऑफ वर्ड्स. वह पक्षियों की स्वतंत्रता को पसंद करता है. सो ही डजंट स्पेयर एनी स्नेयर टू कैच देम. इसलिए वह किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता है. Hence he says that all the birds of the air could belong to us if we don't ensure them and don't put them in a snare. यद्यपि वह कहता है कि सभी पक्षी है वो हमसे संबंधित हो सकते हैं यदि हम उनके लिए कोई भी जाल न बिछाएं. He always favor the freedom of the birds. वह हमेशा पक्षियों की स्वतंत्रता के पक्ष में रहता है. because they add to the beauty of nature. क्योंकि वे पक्षी हैं वो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं. सो वी डोंट कैच एनी बर्ड फॉर कैजेज. इसलिए हमें किसी भी पक्षी को पिंजरों के लिए नहीं पकड़ना चाहिए. ये हमारी एबोइड सॉन्ग पोएम है वो पूरी तरह से कंप्लीट है. ऑल द क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड. आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आई होंगी. वेलकम
टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आप हम पढ़ रहे थे, अब तक हमने 2 पोएम कंप्लीट कर ली हैं, द नोबल नेचर एंड ए बॉयज सॉन्ग। आज हम नेक्स्ट पोएम रखेंगे, द होप। द होप यानी कि आशा। होप, होप यानी आशा, जिसके राइटर हैं रंजन अग्रवाल। नाम से ही पता चल रहा है, रंजन AGARWAL, अग्रवाल, रंजन अग्रवाल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इंडियन राइटर हैं। और इनका जन्म 1991 में हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से हैं। कहाँ से हैं? हमारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से हैं। सबसे बड़ी बात यही है हमारे लिए, हम भी राजस्थानी हैं और ये जो रंजन अग्रवाल जी हैं वो भी राजस्थानी है। और एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, इनका जन्म हुआ था 1991 और नाउ वी आर इन 2020। देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस में कितना, यानी उम्र में कितना डिफरेंस है। अभी तक उनकी क्या एज हुई होगी, लगभग हम देखते हैं 20 और 9 शायद में भी 29 ईयर्स। और 29 ईयर्स में इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि एक पोएम लिख दी जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। यानी इनकी क्रिएशन देखिए, छोटी सी उम्र में ही इन्होंने एक पोएम की रचना कर दी जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के, हमारे पड़ोसी जिले झुंझुनू के एक व्यक्ति ने पोएम लिखी है जिसे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ा जाता है। तो हम देखते हैं रंजन जी, जो रंजन अग्रवाल जी, जिनका जन्म 1991 में हुआ था। और हम आशा करते हैं कि इनका जीवन काफ़ी लंबा चलता रहे और ये हमारे लिए बहुत सारी रचनाएं ऐसे ही बनाते रहें ताकि हमारे राज्य का, हमारे देश का गौरव बढ़ता रहे। तो हम चलते हैं पुनः अपनी पोएम पे। पोएम रंजन जी अग्रवाल द्वारा लिखित पोएम है आशा, जिसके बारे में बताया गया है कि इसके बहुत सारे नाम हैं। हर एक व्यक्ति अपना जीवन है वो एक आस के माध्यम से प्रारंभ करता है। इन्होंने ये बताया कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उस जन्म काल से ही उसकी आशाएं शुरू हो जाती है। यानी उनकी महत्वाकांक्षाएं, आशाएं, एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती है। कब से? जब व्यक्ति इंसान है वो जन्म लेता है और उस जन्म के साथ साथ ही हर एक स्टेप के साथ उसकी आशाएं बढ़ती जाती हैं। यानी कुछ लोग इसे, जिसके भी कुछ अलग अलग नेम्स बताए गए हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर रिलेवेंस है, और कुछ क्या कहते हैं, मैच्योर्स ऑफ बेनिफैक्शंस, बेनिफैक्शन यानी चैरिटी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी सारा व्याख्यान करने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स देखेंगे। मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स मतलब शब्द, अर्थ और समानार्थी शब्द। प्रारंभिक वर्ड है, हम देखेंगे सबसे पहला वर्ड है होप, मतलब इसका क्या नाम है, आशा। ठीक है, होप वर्ड है, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोस्पेक्ट्स, PROSPECT, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी क्या होता है, आशा ही होता है। आशा का दूसरा नाम सिनोनिम्स प्रोस्पेक्ट्स है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
आगे इसमें मीनिंग्स दिए गए हैं आपको। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट यानी विभिन्न, डिफरेंट यानी विभिन्न। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपार्ट यानी अलग, अपार्ट अलग थलग, डिफरेंट अपार्ट। इसके बाद है एक्सपेक्टेशन, EXPECTION, CTATION, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब भी क्या होता है, संभावनाएं या आशाएं। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, आशाएं या संभावनाएं, या इसे हम उम्मीद भी बोल सकते हैं। आशाएं या उम्मीद, क्या बताया इसमें, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन को हम होप बोल सकते हैं, HOPE, होप। होप, प्रोस्पेक्ट्स, एक्सपेक्टेशंस, होप, चारों एक ही वर्ड्स हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स से हैं। ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हैं इसमें ट्रम, TERM, ट्रम। ट्रम यानी होता है तरीका, ट्रम यानी होता है तरीका। यहाँ पे ट्रम का अर्थ शर्त या तरीका नहीं है, यहाँ पे इसका लगाया गया है तर्क, या इसे हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। डेफिनेशन, DEFINITION, डेफिनेशन। ट्रम तर्क, या इसकी परिभाषा भी बोल सकते हैं, परिभाषित रूप को बोल सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डेफिनेशन, डेफिनेशन होगा। आगे हैं फ्यूचर। फ्यूचर सभी को पता है, भविष्य या आगे आने वाला। तो द फॉलोइंग, द फॉलोइंग। आगे है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकताएं, प्रासंगिकता, प्रासंगिकता। रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिजेंसी, CONTIGENCY, कॉन्टिजेंसी यानी प्रासंगिकताएं। प्रासंगिकता बोल सकते हैं, कॉन्टिजेंसी यानी प्रासंगिकता। उसके बाद देखेंगे मैच्योर, MEASURE, MEASURE, मैच्योर यानी MEASURE, मैच्योर। तरीका, मैच्योर यानी तरीका। इसको हम POUNDER, पाउंडर भी बोल सकते हैं, पाउंडर। मैच्योर यानी तरीका, पाउंडर। बेनिफेक्शन, BENEFECTION, बेनिफेक्शन का मतलब होता है दानशीलता,
CHARITY, चैरिटी। बेनिफैक्शन का मतलब होता है दानशीलता, जिसे हम चैरिटी बोलते हैं। LEAP, लीप, छलांग लगाना या कूदना, इसे हम जंप बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? जंप हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिप के बाद हम देखेंगे क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन यानी बनाना या निर्माण करना। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? BUILD, बिल्ड, बिल्ड यानी बनाना, BUILD, बिल्ड, बिल्ड यानी बनाना। सॉइल, शॉल, शॉल यानी होता है आत्मा, शॉल यानी आत्मा। फ्यूचर रिलेवेंस, शॉल के बाद हम आगे देखेंगे प्लीजर, PLEAUSERE, प्लीजर, प्लीजर यानी खुशनुमा या खुशी। इसको हम बोल सकते हैं HAPPNESS, हैप्पीनेस। प्लीजर्स यानी हैप्पीनेस। यहाँ पे जो हमने पाउंडर किया था उसकी जगह हम साथ में कोर्स ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन। लिप हो गया। एंथेसिज्म, ENTHU, SIESM, एंथेसिज्म यानी उत्साह है, जिसको हम जॉय बोल सकते हैं। उत्साह को हम क्या बोल सकते हैं? एंथेसिज्म को हम जॉय बोल सकते हैं। एंथेसिज्म, जॉय। ग्लो, GLOW, ग्लो यानी चमक। ग्लो यानी क्या होता है? चमक। इसे हम ग्लेटरी भी बोल सकते हैं, चमक को। साइन भी बोल सकते हैं, ग्लेटरी या साइन। पास्ट, पास्ट यानी पीछे का, जिसे हम प्रीवियस बोल सकते हैं, लास्ट बोल सकते हैं या फोरे बोल सकते हैं। FORE, फोरे, लास्ट बोल सकते हैं। दोनों इसके सिनोनिम से होते हैं। सर्वाइव, SURVIVED, सर्वाइव्ड, जीवन यापन करना, जीवन यापन करना। सर्वाइव्ड का क्या मतलब होता है? जीवन यापन करना। सर्वाइव्ड यानी जीवन यापन करना। तो इसे हम वैसे सीधा डायरेक्टली पता ही होगा, LIVE, लाइव यानी जीना है, जीवन यापन करना, सर्वाइव्ड होता है। सरमाइज, SURMISE, सरमाइज यानी अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा, जिसको हम GUESS, गैस भी बोल सकते हैं। सरमाइव्ड यानी अंदाज़ा लगाना, सरमाइस यानी अंदाज़ा लगाना, जिसे हम गैस बोल सकते हैं। किल्स, KILL, किल, किल यानी मारना,
मर्डर, मारना या हत्या करना, मारना या हत्या करना। MURDER, किल का मतलब मर्डर, किल का सिनोनिम्स मर्डर। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता। नेगेटरी, नेगेटिविटी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नेगेटरी। नेगेटिविटी नकारात्मकता, नेगेटरी का मतलब भी क्या होता है? नकारात्मकता होता है। CALM, CALM, शांत। पीसफुलनेस, शांति, शांति है शांत, पीसफुलनेस। क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब भी क्या होता है? शांत। क्वाइट का मतलब भी शांत या चुप रहना, चुप रहना या चुप, चुप्पी जिसे बोलते हैं हम। सेरेंस, SERAN, सेरेंस क्वाइट का सिनोनिम्स हो जाएगा। सर्च, SEARCH, सर्च यानी खोजना, टू फाइंड आउट, खोजना या पता लगाना। सर्च, SEARCH, सर्च का मतलब होता है फाइंड आउट, पता लगाना। आगे है मटेरियल, MATE, मटेरियल। मटेरियल यानी क्या होता है? सामान, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? GWOODS, गुड्स। गुड्स यानी क्या होता है? सामान होता है। बब, BUD, बड। बड यानी क्या होता है? कली होता है। क्या होता है? कली। बड का मतलब क्या होता है? कली, जिसे हम SPRINGER, स्पिंजर, स्पिंजर बोल सकते हैं। बड का मतलब क्या होता है? कली होता है, जिसे हम स्पिंजर बोल सकते हैं। स्टे, STAY, स्टे यानी रहना। इसका हम सिनोनिम्स REMAIN, रिमेन बोल सकते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे कंटिन्यूटी से। ओके, गुड बाय।